23 पंजाब ने 4 मिलिटेंट को घेर लिया था, कुछ हो नहीं रहा था, एक रात पहले से ऑपरेशन चल रहा है। सो 4 मिलिटेंट उन्होंने घेर के रखा था, सो दे वर नॉट मेकिंग ए हेवे, कुछ हो नहीं रहा था। मैं उसके पहले 5-6 दिन पीर पंजाल घूमते घामते ऑपरेशन करते करते मैं उसी दिन रात को पहुंचा था, मतलब लेट नाइट को, और सुबह में आराम से उठ के नहा धो के लंबा ऑपरेशन करके तब वापस आया था। आई वाज लुकिंग फॉर गुड रेस्ट। सीओ का कॉल आता है, ओए वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है 23 पंजाब का, जीओसी ने बोला है तेरे को जाने के लिए। तो मैंने बोला सर मैं जाके करूँगा क्या? अगर 23 पंजाब ने मिलिटेंट घेर के रखा हुआ है, वो तो किसी बाहर वाले को तो घुसने ही नहीं देगा वहाँ पर। मैं तो उनका ऑपरेशन है, मैं जाके क्या करूँ? बोले तू जा, जीओसी ने बोला है कि विक्टर फोर्स ने बोला है तेरे को भेजने के लिए। बिलीव मी ना, मैंने पाउच लिया, मैंने अपना ड्रेस पहना, मैंने अपना वो क्या कहते हैं अपना पैरा जैकेट पहना, उसके ऊपर में पाउच मैंने गाड़ी में रखा। मन आई नो दैट कि मेरे को आउटर कॉर्डन से अंदर ही नहीं आने देंगे, लीव अलोन कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मैं पहुँचा वहाँ पर, जाके देखा हालात कुछ और है। जैसे ही वो सेक्टर कमांडर खुद पहुँचा हुआ था वहाँ पर, सेक्टर कमांडर को जैसे ही मालूम पड़ा कि वो टीम कमांडर आया हुआ है, फट से मेरे को अंदर बुला लिया। मैं अंदर जाके देखा कि एक घर है जिसके ऊपर इन्होंने RL मार चुके थे, 4 मिलिटेंट तभी भी फायर कर रहे हैं। ये तब बज गया था तकरीबन 3-4 बजे के आसपास जब मैं पहुंचा था शाम को। तो मेरे को जाते ही वो सीओ खड़ा हुआ है, मेरे को सेक्टर कमांडर बोलता है अच्छा तू आ गया, अच्छी बात है यार, ये सिचुएशन है, ये है यार, आज रात नहीं निकलना चाहिए क्योंकि दे वर ऑलरेडी डे 1 नाइट, दिस इज नेक्स्ट डे इवनिंग। या आज रात और किसी के मतलब कि उसमें नहीं है, हमें नहीं लगता कि हम इसको वो कर पाएंगे, रात नहीं जाना चाहिए, रात के पहले कुछ कर। जो होता है डबल स्टोरी बिल्डिंग था, ऐसे एक फ्लोर करके क्लियर करेंगे। तो मैंने बोला कि पहले एक हमारा टिपिकल जो हम आईडी बनाते हैं, चार्ज बनाते हैं, पी अपना जो जीसी स्लैब, नॉट द पी, जीसी स्लैब का 2 जीसी स्लैब को बांधते हैं, तो वो करके तो किया। तो जीसी स्लैब हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में फेंका, इट लैंडेड एंड हम फायर करते रहे ताकि वो मिलिटेंट आके उसको ना पकड़ ले। तो ऊपर अपने बंदे उस तरीके से डिप्लॉय किए थे, तो उन्होंने फायर किया, जीसी स्लैब ब्लास्टेड ऑन टॉप। तो अभी जो सीढ़ी वगैरह था उसको स्ट्रक्चर हुआ, पूरे खिड़कियाँ निकल गई। अब मेरे को मालूम था कि चाहे ऊपर कुछ नहीं होगा, जो भी होगा नीचे होगा। फिर जैसे फायर हुआ, नीचे से फायर आना शुरू हुआ। फाइनली क्या हुआ, वो टिपिकल कैलकुलेटेड रिस्क। तब तक मैं डिस्गस्टेड हो चुका था कि ये नौटंकी जिस तरीके से हो रहा है। मैंने यार एक ही तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे आउट, रूम एंट्री करना ही पड़ेगा। तो मैं और मेरा बडी हमने डिसाइड किया कि रूम एंट्री करते हैं। वो टिपिकल रील होता है कि हमने दोनों विंडो में फायर किया, हम दौड़ के दरवाजे के पास पहुँचे, एक ग्रेनेड अंदर फेंका, जैसे ही ब्लास्ट हुआ अंदर घुसे, लेफ्ट राइट रूम क्लियर किया, राइट में एक बंदा था उसको मारा, वहाँ पर फायर किया तो हो गया, अंदर गए। सो नाउ कश्मीरी का घर क्या होता है कि ठीक बीचों बीच से सीढ़ी ऊपर की तरफ जाता है। तो मैं ऊपर की तरफ देख रहा था, मेरा बड़ी नीचे की तरफ देख रहा था। अब ऊपर देख रहा था कि सीढ़ी का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है ना, ठीक है, दैट इज सेग्रीगेटेड, वो अचानक नीचे नहीं आ सकता। अब मैं बाथरूम के इस तरफ देखने गया, तो इस तरफ से जैसे ही एंटर किया, सडनली मतलब कि सीढ़ी के पीछे से, सीढ़ी के पीछे बाथरूम होता है उनका, वॉशरूम होता है एक, ठीक है। जैसे ही टर्न किया, एक बंदे ने मेरा बैरल पकड़ लिया, मिलिटेंट ने, वो मिलिटेंट था उसके पीछे, उसने मेरा बैरल पकड़ लिया क्योंकि स्पेस बड़ा कंस्ट्रिक्टेड होता है ना उसमें, उसने मेरा बैरल पकड़ लिया। अब जैसे ही बैरल पकड़ा तो मेरे को मालूम है, मैंने सीधा उसको ढील दिया बैरल को एंड ट्रिगर दबाया, वेपन जैम्ड। वो बैरल अपनी तरह ऐसे खींच रहा था। हाँ, सो मतलब उसने बैरल पकड़ा था। सो अभी मेरे को नहीं मालूम कि बैरल का वो कहाँ पर है। सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसे पकड़ा है, तो मैंने वेपन को धक्के मार के उस तरफ किया। सो टर्न में, अब वेपन इज अहेड ऑफ मी, मैं सोचा कि यहाँ पर मैं ट्रिगर अगर दबाऊं ऐसे करके तो उसको हिट करेगा और वो हाथ से छोड़ देगा, कुछ भी एक करेगा वहाँ पर। मैं सो I pulled the weapon back अपने साथ पे। Now AK का फोरसाइट जो होता है काफी निकला होता है, जाने दिया और फिर उसको खींच लिया। He was holding it, मैंने उसको लूज किया, एक झटका मारा उसमें। तो होता क्या फोरसाइट का जो वो होता है काफी हाथ में लगता है उसमें, तो उसका हाथ में लगा एंड वेपन जैसे ही छूटा, मैं सीधा पास वाले कमरे से खिड़की से छलांग मार के बाहर निकल गया। मैं ये वेपन जो मैंने था वो एक लोकल बंदे से लिया था, क्योंकि मेरा वाला जो वेपन था उसमें यूबीजे लगा हुआ था, ठीक है। सो आई हैड टू चेंज द वेपन, दिस वेपन वाज फ्रॉम अ लोकल गाय। लोकल ट्रुप्स जो बाहर कॉर्डन में थे। मैं फट से बाहर गया, जो सबसे पास में बंदा था, सीधा मैंने ये वेपन उसके तरफ पकड़ा, बना तेरा वेपन दे। आई डिडंट वांट टू लूज टाइम। वो वेपन लिया, आई फ्रॉम द सेम विंडो और जंप्ड इनसाइड। ओह, यू केम बैक? हां, आई केम इन, आई डिडंट वांट टू लूज टाइम, सिंपल एज दैट। तो मैं आया, आके देखा, अच्छा लकड़ी का सीढ़ी है, मैक्सिमम थिकनेस 1 इंच का है। सो आई टुक आउट एट लीस्ट 2 to 3 बर्स्ट मैंने थ्रू दी वुडन पैनल्स, वुडन प्लैंक्स। पक्का गोली लगा उसके बाद, मैं करता रहा उसके वहाँ पर। देन आई टर्न बैक इनसाइड जाके वेपन को ऐसे पकड़ के, अब तक तो वेपन ठीक था, एक बर्स्ट अंदर मारा। फिर मैंने अंदर देखा, तब तक वो हो चुका था, उसके हाथ में स्नाइपर था, तो ही कुड मैनूवर। सो आई वाज लकी दैट डे, नहीं तो उस दिन हो चुका होता, ठीक है। सो आई वाज वेरी लकी दैट डे कि मैं उस दिन बच गया। सो उसने एंड वुडन प्लैंक के ऊपर से तब तक मैंने फायर किया था 2-3 गोली उसको, तब लगी थी उसके अंदर में, एंड देन आई शॉट हिम ओवर देयर।
सो 2 बंदे नीचे, 2 बंदे ऊपर उस ब्लास्ट में ही मर गए थे एक्चुअली जो फिकर था। अब चलो मेरा जो बडी था वो पास वाले कमरे में छुप के बैठा के वो अपना सर्च कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब वो अकेला था तो ही डिडंट मूव लकीली। मैं खोल के जल्दी वापस आ गया, बंदे अपने घेरे हुए थे वहां पर में, एंड हो गया।